Hi, so today is 14th of April 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में ये सारे एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं. पहला, सर्ज. सर्ज का मतलब होता है रश, राइज होना, सडनली राइज होना, फ्लो. सो दैट इज कॉल्ड सर्ज. सेकेंड, किक स्टार्ट. किक स्टार्ट का मीनिंग होता है, किक स्टार्ट मीन्स होता है रिज्यूम करना, रीबिगिन करना. जैसे हम व्हीकल को किक मार के स्टार्ट करते हैं, सो रिज्यूम, रीबिगिन. देन इवैक्यूएट. इवैक्यूएट का मीनिंग होता है क्लियर करना, एम्प्टी करना. बिब्लियोफाइल. बिब्लियोफाइल का मीनिंग होता है वन हु लव्स बुक एंड वन हु कलेक्ट्स बुक. बिब्लियोफाइल. देन सटर फज, that is trickery and intrigue. Then this is carte blanche, this is complete freedom, and this is incumbent, this is current present, and this is impasse means deadlock. ये kinship होती है. kinship मतलब relationship family में. kin means family. then cramming. cramming मतलब pack करना, फिल अप करना. हम क्रैम करते हैं सब्जेक्ट, सिलेबस, बुक्स को क्रैम करते हैं. देन एंटागोनिज्म. एंटागोनिज्म का मतलब होता है हॉस्टिलिटी, फ्रिक्शन. जेटिसन. जेटिसन का मीनिंग होता है थ्रो करना, ड्रॉप करना. लडाइट मीन्स होता है अपोज टू न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे टेक लडाइट चैनल्स हैं. सो दिस इज अपोज टू न्यू टेक्नोलॉजी. देन हैंड होल्डिंग. हैंड होल्डिंग का मतलब होता है केयरफुल सपोर्ट. सो दीज आर सम एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स जो आगे अभी हम पेपर में देखने वाले हैं. इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड प्लस इट्स मीनिंग. ओके, सो टुडे इज़ 14th of April 2020. प्राइम मिनिस्टर ने अभी 10 बजे ये अनाउंस किया है लॉकडाउन एक्सटेंड होगा. ये हफ्ता बहुत क्रूशियल है. 3rd of May 2020 तक है. 28th of April से प्रोबेबली थोड़े रिलैक्सेशन मिल सकते हैं. ऑल राइट, सो एक्शंस गिविंग रिजल्ट्स. नो न्यू केसेस इन 25 डिस्ट्रिक्ट. इसमें ये बताया गया है कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हमने काफ़ी हद तक इसको कंटेन किया है. कल एक और न्यूज़ देखा था हमने, 8 लाख केसेस हो सकते थे, बट ये केसेस अभी कम है. वाई? बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. सेकेंड न्यूज़ इज मॉडिफाइड सेकेंड फेज लॉकडाउन. एंड देन थर्ड इज सेंटर में रेज लोन टू पे जीएसटी ड्यू टू स्टेट्स. ये जीएसटी हम जानेंगे और ये देखेंगे कि इस जीएसटी के अगेंस्ट गवर्नमेंट लोन क्यों रेज कर रही है और जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स. देन एमजी नरेगा जॉब्स क्रैश टू 1% टू नॉर्मल. विल गेट टू नो अबाउट इट. आज 129th बर्थ एनिवर्सरी है भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का. आज बाबा साहब का 129th है. हम इनके बारे में भी थोड़ा यहाँ पे देखेंगे. देन 6th इज बुक्स एट द डोर स्टॉप टू बीट लॉकडाउन ब्लूज. ये पर्सन है, बिब्लियोफाइल है, ये बच्चों को ऐसे बुक्स दे रहे हैं. देन सैकिंग बाय सटर फज, दैट इज़ आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया है, SEC को. ये पॉलिटी से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. इसमें काफ़ी सारी पॉलिटी रिलेटेड चीज़ें हैं. काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. देन नेक्स्ट इज़ गूगल पे. गूगल पे में ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो कॉन्टेस्ट चलता है, इस पर फ्रांस ने एक डिसीजन लिया है, हम उसको देखेंगे. देन स्टेइंग एट होम ऑन प्लानट अर्थ. अगेन वेरी गुड आर्टिकल एथिकल एंगल से. ह्यूमंस काफ़ी स्मॉल हैं इन कंपैरिजन टू दिस प्लानिटरी थिंग्स. देन दिस इज री इमेजिनिंग अवर इकोनॉमिक चॉइसेस. इसमें ह्यूमन लाइफ को प्रायोरिटी मिल रही है इकोनॉमी के ऊपर. देन नेक्स्ट इज होप टू कोप विद कन्फाइनमेंट. ये आर्टिकल लिखा है हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब ने, होप टू कोप विद कन्फाइनमेंट. देन accessing justice online. This is about blueprint for e-court. Again a very good article. देन अम्बेडकर जी एंड द पूना पैक्ट. इसमें हम सितंबर 1932 का जो कम्युनल अवार्ड ऑफ अगस्त 1932 के बारे में जानेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट एंड ऑल. देन 14th है फेस्टिव स्पिरिट ब्रिंग्स चीयर टू असम. असम में बिहू जो होता है हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये हम देखेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट इज नो प्रूफ येट ऑन BCG बेनिफिट. ये जो TB का होता है वैक्सीनेशन, इसको लिंक किया जा रहा था कोविड-19 से, बट इसका कोई क्लिनिकल ट्रायल या प्रूफ नहीं है. नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम गंगा यमुना बीइंग टेस्टेड. वाटर इम्प्रूव हो रहा है. कैन जो बिडेन डिफीट डोनाल्ड ट्रंप इन नवंबर. यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं. रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 5.91%. इसमें हम इकोनॉमी के कुछ डेटा देखेंगे, CPI, NSSO, लो क्रूड ऑयल एट्सेट्रा. देन ऑयल प्राइसेस एज हायर आफ्टर आउटपुट कट पैक्ट. इसमें ब्रेंट क्रूड एंड ओपेक प्लस ने जो रिडक्शन किया है ऑयल का, विल गेट टू नो अबाउट इट. देन गोल्ड फ्यूचर्स सर्ज ऑन लोकल डिमांड. ये जो येलो मेटल है इसकी डिमांड बढ़ रही है. देन इंडाइसेस इन रेड एज वायरस स्पूक्स मार्केट. जो FPI है हम इसको देखेंगे और इन्होंने क्यों इतना ज़्यादा सेल कर रहे हैं और इक्विटी मार्केट फॉल हो रहा है.
अ मार्च ऑफ डूम फॉर द ऑटो इंडस्ट्री। अगेन विल गेट टू नो कि ऑटो इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस हो रहे थे और क्यों ऑटो इंडस्ट्री अभी एक पैकेज, रिलीफ पैकेज की डिमांड कर रही है। ऑल पॉलिसी टूल्स एट डिस्पोजल टू फाइट वायरस इम्पैक्ट, आरबीआई ने कहा है ये। आरबीआई में हम दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को देखेंगे एंड देन विल रीड अबाउट दीज इन्फ्लेशन एंड ऑल। एंड देन स्पोर्ट्स में हर चीज़ आजकल पोस्टपोन हो गई है। सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स इन नेक्स्ट 25 to 30 मिनट्स। आई वॉज रीडिंग योर कमेंट्स, बहुत बहुत अच्छे हैं आप। सृजन इंडिया फैमिली में काफ़ी जगह से हैं, हम उड़ीसा से हैं, वेस्ट बंगाल, हैदराबाद से भी हैं, एंड देन बेंगलुरु से भी हैं, एंड देन उत्तराखंड से भी हैं, दिल्ली भी है, राजस्थान इज़ देयर। वेरी वेरी नाइस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एक्शंस गिविंग रिजल्ट्स, नो न्यू केसेस इन 25 डिस्ट्रिक्ट सेज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ये बताया है सर्ज काफ़ी हद तक कंटिन्यू किया है। हम इससे भी ज़्यादा वर्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे बट वो वर्स्ट नहीं हुआ, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। Constant vigil, निगरानी, is being maintained to ensure that no new cases may occur in future। प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है अभी नेशन को और प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज़ें अभी अनाउंस की है। ओके, सो हैव अ लुक एट दिस। देन मिनिस्टर्स बैक टू वर्क, वापस आ गए हैं काम में। सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह फॉलो करना पड़ रहा है। देन दिस इज ओडिशा गवर्नमेंट मॉडिफाइज सेकेंड फेज लॉकडाउन। सी, प्राइम मिनिस्टर ने तो अभी 10 बजे अनाउंसमेंट किया बट कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने पहले ही एक्सटेंशन 30 अप्रैल तक कर दिया था। रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे टू किक स्टार्ट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट, ड्रिंकिंग वाटर एंड ई कॉमर्स को इधर कुछ छूट दी जाएगी ताकि एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड हो सके। ई कॉमर्स जो होता है जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, होम डिलीवरी कर पाएंगे ये गुड्स एंड सर्विसेज की। जो फार्मर्स होते हैं ये रिज्यूम कर सकते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग मीन्स जो गेहूँ आपका स्टैंडिंग क्रॉप है उसको ये ऐसे काट सकते हैं। सेलिंग देयर क्रॉप्स, मंडी में ले जाके इसे बेच भी सकते हैं। प्रिपरेशन फॉर खरीफ सीज़न, बिकॉज अभी राबी सीज़न है, राबी सीज़न के बाद आएगा आपका बीच में जायद आता है, फिर खरीफ आता है, तो खरीफ सीज़न की भी ये प्रिपरेशन अभी से चालू कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कैटल फीड, फिश फीड, फूड प्रोसेसिंग्स एंड पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें कुछ स्टेट्स में, उड़ीसा में इन पर्टिकुलर ओपन रहेगी। प्रोक्योरमेंट जो होता है उसका कोल्ड स्टोरेज होते हैं और गोडाउन होते हैं, ये दोनों चीज़ें अगेन ओपन होगा। वाई? बिकॉज ये जो हार्वेस्ट हो रहा है वो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट के थ्रू यहाँ पे स्टोर कराना ऑप्शन ओपन रहेगा। एमजी नरेगा, स्वच्छ भारत, पंचायती राज सिस्टम, इन लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है टू मेंटेन दिस लॉकडाउन, बिकॉज ये भी काफ़ी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। देन पीपल एंगेज इन फिशिंग, फ्लोरिकल्चर, तेंदू लीफ प्लकिंग एंड कलेक्शन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कुड कैरी आउट देयर वर्क। ये इन्हें कहलाते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं इन्हें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मीनवाइल कंटिन्यू रहेगा। सो दिस इज द सेकेंड आर्टिकल। देन थर्ड आर्टिकल इज दिस, सेंटर में रेज लोन टू पे जीएसटी ड्यू टू स्टेट्स। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जहाँ टैक्स लगा है और जहाँ से वसूली हो रही है ना, वो दोनों अलग अलग है, सेम पॉइंट नहीं है। जैसे डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स, तो मतलब आपने इनकम किया और आप ही पे डायरेक्टली टैक्स लग गया, सो दैट इज डायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का होता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है, बहुत सारे टैक्सेस को इसने सब्ज्यूम कर लिया है। ये मल्टी स्टेज्ड होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। अब सेंटर के पास जो टैक्स होता है तो वो टैक्स जीएसटी का डिवॉल्यूशन होता है। तो लोन टू पे द शॉर्टफॉल, इसमें शॉर्टफॉल आ रहा है तो उसके लिए सरकार लोन लेने का प्लान कर रही है। बिकॉज कल भी हमने देखा था इधर कि जो जीएसटी है इसका कलेक्शन अभी प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी स्टॉप हो गई है, स्लो नहीं हुई है, स्टैंड स्टिल हो गई है। देन जीएसटी का जो एक्ट है वो प्रोहिबिट करता है विदड्रॉवल ऑफ फंड्स फ्रॉम दिस सीएफआई। सीएफआई क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266। तो जीएसटी रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है बिलो 1 लाख करोड़ और ये इसका रीज़न है। जीएसटी ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, हमने इसे कपल ऑफ डेज पहले देखा था। ये लेवाइड बाय सेंटर, लेवाइड बाय स्टेट, देन जीएसटी की ये स्लैब्स हैं। ओके, सो दिस इज़ द न्यूज़ आर्टिकल नंबर 3। यहाँ पे लिखा है एमजी नरेगा के बारे में। एमजी नरेगा में सी लाइवलीहुड कोलैप्स हो गया है, यहाँ से अभी ये काफ़ी प्लंज हो गया है। यहाँ पे भी एमजी नरेगा क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 100 डेज़ का पेड एम्प्लॉयमेंट देते हैं हम हर एडल्ट को, हर हाउस होल्ड के जो विलिंग है
नॉन स्किल्ड वर्क करने के लिए, वॉलंटियर करने के लिए तैयार है, तो उसको हम ये 100 डेज़ का पेड एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है, ये इंश्योरेंस की तरह काम करता है। फार्मर्स सुसाइड एंड ऑल, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है इधर। सो डेली वेजेस अभी 209 रुपये है। livelihood to poor villagers and is backbone of the rural economy in difficult times। 7.6 करोड़ फैमिली एक्टिव जॉब कार्ड्स हैं अभी एमजी नरेगा के अंडर दिस स्कीम, जिसमें से 5.5 करोड़ जो फैमिली है वो वर्क ले रही है। माइग्रेंट वर्कर्स जैसे अभी आए, ये माइग्रेंट वर्कर्स क्या होते थे, ये गांव से आप शहर में आ जाते हो काम की तलाश में, बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड अनसर्टेनिटी ये वापस रिवर्स माइग्रेशन हो गया। तो रिवर्स माइग्रेशन हुआ तो एमजी नरेगा के थ्रू गांव में काम बढ़ जाना चाहिए था, बट वैसा हुआ नहीं, तो रूरल डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ। वाई? अगेन बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। देन दिस इज द नेक्स्ट पेज। number of cases are rising। रेल होल्ड्स मीटिंग विद एसोसिएशन ऑफ 7 मार्केट, रेलवेज भी एसेंशियल सप्लाई कर रही है अभी। देन दिस इज स्टेडियम। देन आज 129 बर्थ एनिवर्सरी है भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का। ये डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर, ऑल्सो नोन एज बाबा साहेब अम्बेडकर, इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर, इन्होंने इंस्पायर किया था दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट एंड कैंपेन्ड अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन टूवर्ड्स द अनटचेबल। ये हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में पढ़ेंगे, यू वुड बी सरप्राइज कि कितना ब्यूटीफुली इन्होंने सारे यहाँ पे अच्छे से इसको ड्राफ्ट किया है। ये लेजेंडरी स्टेट्समैन है एंड अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर है। इनको भारत रत्न 1990 में मिला था। कॉन्स्टिट्यूशन में इनके कुछ आर्टिकल्स मुझे नेट पे मिले हैं, ये काफ़ी अच्छे लगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन केवल लॉयर का डॉक्यूमेंट नहीं होता है, इट इज़ अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज़ ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। देन फ्रीडम ऑफ माइंड इज़ द रियल फ्रीडम। अ पर्सन हुज माइंड इज़ नॉट फ्री दो ही मे नॉट बी इन चेन्स इज अ स्लेव। तो दिमाग खुला रखना बहुत ज़रूरी है। नॉट अ फ्री मैन, वन हुज माइंड इज नॉट फ्री दो ही मे नॉट बी इन प्रिजन इज प्रिजनर एंड नॉट अ फ्री मैन। सो वन हुज माइंड इज नॉट फ्री विदाउट अ लाइफ इज नो बेटर देन डेड। फ्रीडम ऑफ माइंड इज द प्रूफ ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। सो दैट इज़ वाई हमें माइंड ओपन रखना चाहिए। वी शुड बी वेलकमिंग टू न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई नई बात लग रही है, वी शुड बी लिसनिंग। सो बुक्स एट द डोर स्टेप टू बीट लॉकडाउन ब्लू, ये नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ से। बुक्स एट द डोर स्टेप टू बीट लॉकडाउन ब्लू, जैसे बच्चों की तो मौज हो गई है, स्कूल में सारी छुट्टियाँ चल रही है और ये एक्सटेंड भी होता जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ बिब्लियोफाइल्स हैं केरला में, इन्होंने अपनी पर्सनल कलेक्शन से बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, चिल्ड्रन एंड वुमेन। अ बिब्लियोफाइल इन केरला हैज़ ओपनड अप हिज पर्सनल कलेक्शन टू चिल्ड्रन एंड वुमेन। लाइब्रेरियन एट द डोर स्टेप, सी इस तरह से ये इनको बुक्स पढ़ा रहे हैं। अगेन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे इन्होंने ध्यान रखा है। नेक्स्ट जो है वो है एडिटोरियल सैकिंग बाय दिस सटरफ्यूज। आंध्र प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, सी हमारे यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इलेक्शन कमीशन होता है। इलेक्शन कमीशन कहाँ होता है? सेंटर में होता है। इलेक्शन कमीशन किसका इलेक्शन कराता है? लोकसभा का इलेक्शन कराता है, राज्यसभा का कराता है, विधानसभा का कराता है। ओके, तो पार्लियामेंट सेंटर। बट एक स्टेट होता है, स्टेट में इसी का इक्विवेलेंट होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, और ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है ये चुनाव कराता है किनका? पंचायत एंड ऑल, इन सब का। तो आंध्र प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया गया। लीगलिटी इज सीरियसली इन डाउट, यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ऐसे कैसे उन्हें हटाया जा सकता है। अगेन इनको हटाया ऐसे ही नहीं गया, बिकॉज जो SEC है इनको भी जज ऑफ कोर्ट के ऐसा कुछ गाइडलाइंस है कि उन्हीं के थ्रू नॉर्मली इनको नहीं हटाया जा सकता है। बट इन्होंने क्या किया, सर्विस कंडीशन, टेन्योर कंडीशंस, प्री कंडीशंस ही यहाँ पे चेंज कर दी। सो दिस इज एन कल्मिनेशन ऑफ एन ओपन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ मिनिस्टर। ग्लैरिंग इंस्टेंसेस ऑफ मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है यहाँ पे। गवर्नर ने इशू किया ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कब इशू होता है? जब पार्लियामेंट में सेशन नहीं है या फिर विधानसभा सेशन में नहीं है। 213 से गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करते हैं और प्रेसिडेंट करते हैं 123 से। तो टू कट द SEC's टेन्योर फ्रॉम 5 to 3 ईयर एंड अमेंड कर दिया है क्राइटेरियन फॉर होल्डिंग दैट ऑफिस फ्रॉम बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड अबव टू वन हु हैज सर्व्ड एज हाई कोर्ट जज। तो उन्होंने कंडीशंस ही चेंज कर दी इस SEC की पोस्ट की। तो जो प्रेजेंट SEC है उसका कंटिन्यूएंस इनवैलिड हो गया, बिकॉज ये टर्म्स कंडीशन चेंज हो गई पोस्ट की। अब जो SEC का रोल होता है वो होता है लोकल बॉडी पोल्स को कराना, पंचायत एंड ऑल।
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है होल्डर ऑफ द पोस्ट ऑफ एसईसी रिमूवेबल ओनली इन द सेम मैनर एज हाई कोर्ट जज, मतलब ऐसे ही आप उन्हें नहीं निकाल सकते, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया हुआ है. इफ कोर्ट अपहोल्ड्स दिस मीन्स ऑफ डिसलॉजिंग द हेड ऑफ एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन बॉडी इट वुड मार्क द एंड ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. तो अगर इलेक्शंस ही नहीं फ्री एंड फेयर हो पाएंगे तो इससे तो डेमोक्रेसी हमारी खत्म हो जाएगी. यहाँ एक बात और लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट सीम्स टू हैव गॉन बाय लीगल ओपिनियन दैट साइटेड अपरिमिता प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007 में. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रूल किया था सेसेशन ऑफ टेन्योर डज नॉट अमाउंट टू रिमूवल एंड अपहेल्ड द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स टर्म बीइंग कट शॉर्ट. तो यहाँ इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो अगर टेन्योर कम हो गया है ना तो दैट इज़ ओके, वो रिमूवल नहीं है. The Supreme Court, while dismissing an appeal against the order, kept open the legal questions arising from the case. So the judgment seems erroneous. तो ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी गया, जजमेंट अभी भी erroneous था, as it gives a carte blanche. एक फ्री हैंड मिल जाता है स्टेट गवर्नमेंट को रिमूव एन इनकन्वीनियंट इलेक्शन अथॉरिटी. तो आप इसको हटा नहीं सकते एसईसी को, तो एक काम करते हैं 5 से इनका टर्म कर देते हैं 3 साल, तो ये अपने आप ही हट जाएंगे अगर 2 साल बचा भी होगा तो ये क्या किया इन्होंने, नियम से ही चले बट नियम को इन्होंने बाईपास कर दिया. सो कैन नॉट बी डन डायरेक्टली. अगर कोई काम ऐसे नहीं हो सकता है ना तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो काम ऐसे करना है हमें. इट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, बिकॉज अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो यू आर प्लेइंग विद लूप होल्स से आप खेल रहे हो, लॉ का अब्यूज़ कर रहे हो आप. रिमूवल ऑफ एन इनक्यूबेंट एसईसी थ्रू द सटरफज ऑफ चेंज द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर अपॉइंटमेंट में नॉट सर्वाइव जुडिशियल स्क्रूटिनी, बिकॉज इंडिया में हर चीज़ का जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल होता है. अब आर्टिकल आता है 243 के, ये प्रोहिबिट करता है वेरिएशन ऑफ एनी कंडीशन ऑफ सर्विसेज टू द डेट्रीमेंट ऑफ एनी इनक्यूम्बेंट. 243 के न्यू नॉर्म्स जो हैं, सक्सेसर जो एसईसी का होगा नॉट द वन होल्डिंग द ऑफिस नाउ. मतलब जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी होती है उसमें ऐसा होता है कि पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हो जाती है, ये काम होगा ऐसे होगा, ओके. अगर बीच में वो चेंज नहीं होता है, अगर बीच में कोई चेंज आया है आपने तो वो नए पोस्ट में आता है, नए रूल्स बनते हैं, इन बिटवीन हम चेंज नहीं करते हैं. तो यही लिखा है कि प्रोहिबिट द वेरिएशन ऑफ एनी कंडीशन ऑफ सर्विस टू द डेट्रीमेंट ऑफ एनी इनक्यूबमेंट. बीच में आप चेंज नहीं कर सकते. अगर आपने चेंज किया है नॉर्म तो जो इनके बाद जो नेक्स्ट एसईसी आएगा उस पर वो अप्लाई होगा. तो अगेन वेरी ब्यूटिफुली इन्होंने बताया है कि कैसे यहाँ पे इलेक्टेड और दिस गवर्नमेंट जो होते हैं ऑफिशियल्स, इनके बीच में यहाँ पे ऐसा क्लैशेस हो रहे हैं. देन दिस इज़ गूगल पे. ये भी अगेन बहुत अच्छा आर्टिकल है. गूगल को पे करना है. फ्रेंच ने टैम्पलेट एक फॉर द सर्च इंजन निकाला है कि पे करो री यूज़ ऑफ न्यूज़ होल्ड्स प्रोमाइस. ये जो न्यूज़ मीडिया होते हैं ना, प्रिंट मीडिया टाइप होते हैं, ये कंटेंट बनाते हैं, और जो गूगल एंड ऑल होते हैं ये इस कंटेंट को, बिकॉज इनके पास सर्च इंजन होता है, तो ये इस कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं और काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ क्लिक्स ये यहाँ से रेवेन्यू ले लेते हैं. तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि आप इसको पे करो, इसको पे करो. गूगल पे करेगा ओरिजिनल कंटेंट मीडिया को. कंप्लीशन कंपटीशन रेगुलेटरी रूलिंग, गूगल मस्ट पे न्यूज़ पब्लिशर, ये जो न्यूज़ पब्लिशर है उनको पेमेंट देना होगा, एंड एजेंसीज फॉर री यूज़ ऑफ देयर कंटेंट. ये एक सी सॉ बैटल है, काफ़ी टाइम से चल रही है पब्लिशर में और टेक जाइंट में. पब्लिशर मतलब ये मीडिया हाउसेस और ये टेक जाइंट मतलब गूगल एंड फेसबुक एट्सेट्रा. तो ये जो डिसीजन आया है फ्रांस का, ये एक टेम्पलेट सेट कर रहा है यहाँ पे. रूलिंग गिव्स द बेलेगर्ड न्यूज़ इंडस्ट्री इन फ्रांस अ रेयर एज इन इट्स डीलिंग विद द टेक जाइंट. पब्लिशर्स अक्रॉस द वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहे हैं टू मेक अ कमर्शियली मीनिंगफुल ट्रांजिशन टू द डिजिटल वर्ल्ड. डिजिटल में आना चाहते हैं बट डिजिटल में ऑलरेडी ये टेक जाइंट्स बैठे हुए हैं, तो वो कैसे आए यहाँ पे. देन गूगल प्राइमरी गेटवे होता है सभी का. हमको एडवर्टाइजमेंट करना है तो हम अगेन डिपेंडेंट होते हैं गूगल पे और इसको चैलेंज नहीं कर पाते हैं. डोमिनेंट पोजीशन से कई बार ये अब्यूज़ भी होता है और मोनोपोली भी आ जाती है. सो फेयरर ग्राउंड ऑफ नेगोशिएशन यहाँ पे पूछा गया है. पब्लिशर्स पे करते हैं आर्टिकल का एक्सट्रैक्ट्स पिक्ड अप बाय एग्रीगेटर्स. जर्मनी और स्पेन ने पहले ऐसे ट्राई किया था बट उनको कोई भी उसका रिजल्ट अच्छा आया नहीं, काउंटर प्रोडक्टिव रहा वो. The French attempt promised to end differently. That is because built in the regulator's order is the requirement that negotiation effectively result in a proposal for remuneration. Google मतलब Google को कुछ पैसे देने पड़ेंगे. Where will this go from here? Publishers across the world will be watching. सबकी आंखें अभी इसी पे टिकी हुई है कि इसका क्या डिसीजन होगा, बिकॉज हर कंट्री में ऐसा हो रहा है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. तो ऑनलाइन में यहाँ मोनोपोली है कपल ऑफ पीपल का, और वो ऑफलाइन को फिर ऑनलाइन आने में काफ़ी दिक्कत होती है. सो दिस इज़ द लीड आर्टिकल, स्टेइंग एट होम ऑन प्लैनेट अर्थ. यहाँ पे ये लिखा है
कि जैसे अर्थ आवर जो हमने बनाया था आज से करीब 50 ईयर्स पहले, अप्रैल 1970 में अर्थ डे बनाया था हमने। इट इज़ डिफरेंट, अर्थ डे इज़ डिफरेंट। अर्थ डे हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया था। तो अगेन इतना टाइम हो गया है, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ह्यूमंस हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी किया है नेचर का, और नेचर में काफ़ी सारा डिसबैलेंस भी क्रिएट किया है। नाउ इन अ वे वी आर पेइंग फॉर दैट। देन यहाँ पे बात किया है कि कैसे सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ इज़ सो इम्पॉर्टेंट। द पेंडेमिक महामारी टेल्स अस दैट द राइट टू शेल्टर एंड हैबिटेट इज एन अर्जेंट एंड एसेंशियल वन। राइट टू लाइफ होता है ना आर्टिकल 21, तो ये बहुत ज़रूरी है फॉर ह्यूमंस एंड अदर क्रीचर्स। राइट नाउ मोर ऑफ ह्यूमैनिटी, अभी ना इंसानियत दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है एट होम देन एट एनी अदर टाइम इन हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा टाइम आज दिखाने का है। बिलियंस हेल्ड इन प्लेस फॉर एन इनडेफिनेट टाइम। सी, आपने आपके बड़े किसी ने हिस्ट्री में ऐसा देखा नहीं होगा कि इंडियन रेलवे कभी एक दिन के लिए भी रुकी है। इवन ड्यूरिंग वॉर्स भी कभी नहीं रुकी थी। आज हम 21 प्लस अगेन हम 3 मई तक कंट्री पूरी लॉकडाउन हो गई है। तो दिस टेल्स कि ये कितना बड़ा सिचुएशन है, कितना ग्रेव सिचुएशन है अभी। बिलियंस हेल्ड इन प्लेस फॉर एन इंडेफिनिट टाइम, द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज रेडिकल मेजर्स विल टेक टाइम टू अनरेवल। तो धीरे धीरे पता चलेगा ये हुआ क्या है, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा है हमें। एवरीवन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेल, migrants caught in impasse, kinship beyond family circle is required. Then ये होती हैं जूनोटिक डिसीजेज। जूनोटिक मीन्स एनिमल टू ह्यूमन आ रही हैं। कल हमने 1-2 दिन पहले एक आर्टिकल देखा था, उसमें दिखाया था कि कैसे अपन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये फॉरेस्ट ना एक जार की तरह है जिसमें बहुत सारी डिसीजेज एंड ऑल ये स्टोर्ड है, इसको भी इसने कंट्रोल करके रखा है। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो ये डिसीजेज सारी कट लूज हो जाती है और ये ह्यूमंस में आने लग जाती हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा, मर्स, सार्स, इबोला, ये सब जूनोटिक थी, रेस्पिरेटरी डिसीजेस थी। मार्क्ड बाय इकोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, क्रैमिंग ऑफ एनिमल्स। ये सेंस ऑफ कॉमन फेट अब रिक्वायर्ड है, बिकॉज हम सब आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर एक भी चेन का एक भी पार्ट टूटता है तो पूरी चेन टूट जाती है। बूट कैंप इकोलॉजिकल अवेयरनेस का है, अवर वेल बीइंग टाइड अप विद ईच अदर। Then so much will turn on our ability to dwell on the deep ties between our lives and others elsewhere in the form of kinship. So that is why अभी पूरा वर्ल्ड को एक कॉमन स्टैंड पे आने का रिक्वायरमेंट है। देन अप्रैल 1970 फर्स्ट अर्थ डे था, इंस्पायर्ड बाय फोटोग्राफ फ्रॉम अपोलो 8। अर्थ एक फ्रेजाइल ब्लू बॉल की तरह दिखा था इन द वास्टनेस ऑफ स्पेस। एक पेल ब्लू डॉट है, उसको भी आप गूगल में सर्च करके देखना। एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस एंड ब्रिंग अ प्लानिटरी हीलिंग, डिसिपेटिंग द रैंकर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल एंटागोनिज्म। इसकी अभी 50th सेंचुरी है। तो ये हमारा कॉमन प्लानट है। सिक्योरिंग दिस राइट विल हेल्प टू अवर्ट द इकोलॉजिकल क्राइसिस टू कम। इससे हम इसको बच सकते हैं। यू मे फाइंड आउट अवर सेल्व्स एट होम इन द वर्ल्ड once again. So this is again a good article. ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, री इमेजिनिंग अवर इकोनॉमिक चॉइसेस। सालों साल डेकेड्स से ह्यूमन बींग्स ने हमेशा चूज़ किया है, हम हमेशा फ़ायदा देखते हैं, अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचते हैं। द टाइम हैज़ कम टू जेटिसन, इसको ड्रॉप करने की ज़रूरत आ गई है। ह्यूमन लाइफ होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमी से। लॉकडाउन में हमने देखा कि पैंडमिक स्लो हुआ, पीपल, हमारे जो फैसिलिटीज़ थी मेडिकल एंड ऑल, उस पर प्रेशर कम पड़ा, हॉस्पिटल्स इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का टाइम मिल गया। सो देयर विल बी मैसिव इकोनॉमिक कॉस्ट, बट इसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ेगी। फिच रेटिंग एजेंसी है, इसने कहा है कि हाफ द इकोनॉमिक ग्रोथ अभी फोरकास्ट किया है कि हाफ हो जाएगी। जितनी अभी 10 थी तो अब 5 हो जाएगी, 5 थी तो 2.5 हो जाएगी, इतना कम होगा। फॉर डेकेड्स प्रॉफिट एंड ग्रोथ चोजन ओवर ह्यूमन लाइफ, बट अब जान बचाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स इज अबाउट चॉइसेस। इकोनॉमिक्स में हमेशा चॉइसेस होती है। अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर देखते हैं एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन। मतलब जो अवेलेबिलिटी ऑप्शन होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं हमारे पास। सो दैट इज़ वाई डिमांड एंड सप्लाई होता है, डिमांड एंड सप्लाई, और इसी से उसकी कॉस्ट प्राइस डिटरमाइन हो जाती है। सो बाइनरी बिटवीन लेफ्ट एंड राइट आर कोलैप्सिंग। सी, ये जैसे रिपब्लिकन पार्टी है यूएसए की, ये काफ़ी राइटिस्ट पार्टी मानी जाती है, बट अब ये कैश ट्रांसफ़र कर रही है और सोशलिस्ट इस टाइप के काम कर रही है। सीआईआई है, ये कैपिटलिस्ट है, बट अब ये पे कट ले रहे हैं किन के लिए? वर्कर्स के लिए। तो जो पहला लाइंस बनाते थे ना कि ये लेफ्ट है, ये राइट है, या ये कैपिटलिस्ट है, या फिर ये लेफ्टिस्ट है, ऐसा सोशलिस्ट है, ये लाइन अब ब्लर हो रही है। अब कोई डिफरेंस नहीं है, हम सब एक चीज़ में फोर्ज होते हुए आ रहे हैं। देन चेंजिंग द मैट्रिक,
फोकस रिजाइलेंस पे है। HDI जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज अ प्रॉक्सी हो गई है फॉर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। एजुकेशन, नेशनल इनकम पर कैपिटा। अब नेक्स्ट क्या होगा? अगेन वेरी थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल। ये लेटर्स टू द एडिटर होता है, कई बार इसमें बहुत अच्छे इंसाइट्स मिल जाते हैं। ये आर्टिकल लिखा है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू साहब ने। होप टू कोप विथ कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट को हमें कोप अप करना है। वी नीड टू रीसेट अवर माइंड इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू दिस न्यू सिचुएशन। रीसेट की ज़रूरत है, एडजस्टिंग टू न्यू रियलिटी। ये वाइस प्रेसिडेंट साहब काफ़ी फेमस है एक्रोनिम बनाने के लिए। इन्होंने एक और नया एक्रोनिम बना दिया, ये हो जाएगा बिफोर कोरोना और ये हो जाएगा आफ्टर कोरोना। एंड देन ही इज सेइंग कि यूटिलाइज दिस टाइम। सी, वी आर नाउ इन अ सिचुएशन ऑफ लाइफ बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। सो दिस इज़ द नेक्स्ट वन। यहाँ पे बात है अंबेडकर जी एंड द पूना एक्ट, बट बिफोर दैट यहाँ पर है दिस एक्सेसिंग जस्टिस ऑनलाइन। बर्डन अभी कन्वेंशनल कोर्ट पे कम हो गया है बिकॉज नॉर्मल प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही हैं। कई तरीके से ग्रेटर एक्सेस अप किया जा सकता है। तो क्या ये ब्लूप्रिंट है ई कोर्ट का? इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ऑनलाइन एक्सेस टू जस्टिस। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 87 से एप्लीकेंट लॉज ऑनलाइन कंप्लेन कर सकता है। देन ये बात लिखी है यहाँ पे कि ये ब्लूप्रिंट है फॉर ई कोर्ट। सी, ब्लूप्रिंट फॉर ई कोर्ट। गवर्नमेंट को अब ज़रूरी है कि हम जजेस, टेक्नोलॉजिस्ट, कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, स्किल डेवलपर्स, सिस्टम एनालिसिस्ट, ये एक ब्लूप्रिंट ड्रॉ करें, इंस्टीट्यूशनलाइज करें ऑनलाइन एक्सेस टू जस्टिस का। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आईटी सिस्टम, इन सबको अभी ट्रेनिंग देके बड़ा अच्छा टाइम है कि हम इनको अपडेट करें। प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिशिंग ई फाइलिंग सिस्टम, क्रिएटिंग स्किल ट्रेनिंग रिकॉग्निशन, ये सब का देर इज़ अ नीड। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ जस्ट वन मिरियाड वे, क्योंकि जुडिशरी जो इंडिया में मानी जाती है ना, वो काफ़ी ओवरबर्डनड है। लिटिगेंट्स बहुत टाइम तक लग जाता है, आपका केसेस आते नहीं है। तो अगर अपन ई टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन कुछ कर लें, नई टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल, तो इससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है स्पीड अप केसेस को। देन ये जो आर्टिकल था वो है अंबेडकर एंड द पूना पैक्ट। 1932 सितंबर में कम्युनल अवार्ड ऑफ अगस्त 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी में ये पैक्ट हुआ था। तो इसमें ये बात हुई थी कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट को ड्रॉप करेंगे और उसके बजाय हम लेंगे जॉइंट इलेक्टोरेट। जॉइंट इलेक्टोरेट मतलब जो कैंडिडेट है उसको सब लोग मिलके चूज़ करेंगे, कोई डिवीज़न नहीं होगा बेस्ड ऑन दिस कास्ट, और इसके लिए कुछ सीट्स तब रिजर्व भी कर जाएंगी। तो इसके काफ़ी पॉजिटिव आउटकम्स आए हैं। देन यहाँ पर है दिस इज़, ये बेसिक सैलरी में कट ले रहे हैं, राशंस देने की ज़रूरत है हमें। देन फ्लोर टेस्ट। देन दिस इज़ फेस्टिव स्पिरिट ब्रिंग चीयर टू असम। ये जो मार्च अप्रैल का टाइम होता है ना, ये सारा फेस्टिवल्स होते हैं। आप देखो सारे फेस्टिवल्स अभी होते हैं, क्यों? क्योंकि ये टाइम होता है हार्वेस्ट का, राबी क्रॉप का, वीट का। तो ये बोहाग और रंगोली बिहू होता है, ये कहाँ होता है? असम में होता है। ये विदाउट रंग है, मैरीमेंट नहीं है। वाई? एन्जॉयमेंट नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल भी अभी थोड़े फीके नज़र आ रहे हैं। देन दिस इज़ तमिलनाडु एंड दिस इज़ नो प्रूफ येट ऑन BCG बेनिफिट। ये क्या होता है? ये एपिडेमियोलॉजी एक्सपर्ट ने कहा है यहाँ पे कि फोकस मस्ट बी ऑन टेस्टिंग एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। सो दैट इज़ वाई दिल्ली गवर्नमेंट के क्या पढ़े थे हमने? 5 Ts दिए थे इन्होंने, दिल्ली गवर्नमेंट ने। बैसिलस कैलामिटे ग्यूरिन, ये जो होती है ये BCG होती है। ये वैक्सीनेशन होती है ट्यूबरक्यूलोसिस की। वैक्सीनेशन हमने देखा, वैक्सीनेशन क्या होता है? बॉडी को टेस्ट कराना, प्रिपेयर कराना, मॉक टेस्ट देना, ताकि वो जब एक्चुअल अटैक आए तो बॉडी उससे डिफेंड कर सके। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है, तो वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं? लाइव वायरस या वीकेंड वायरस से बॉडी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो बॉडी सीख जाती है, इम्यून सिस्टम हमारा, कि इससे कैसे डिफेंड करना है। तो जब रियल वायरस का अटैक होता है तो बॉडी उसको ईजिली डिफेंड कर लेती है। सो ये जो TB एंड ऑल की वैक्सीनेशन होती है दैट इज़ BCG। ये जिन लोगों को दी गई है वहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि वहाँ पे डेथ रेट कम है। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी ऐसा माना जा रहा है कि डेथ रेट कम होगा। वाई? बिकॉज BCG हमारे यहाँ काफ़ी प्रिवेलेंट होती है। बट अगेन नो प्रूफ ऑफ येट ऑन BCG। कोरोना वायरस का स्प्रेड काफ़ी कंट्री में हुआ है, बट कुछ कंट्री में डेथ रेट इज़ वेरी लेस। फॉर एग्जांपल जर्मनी में नंबर ऑफ केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं बट डेथ रेट कम है। वेयर एज इटली में रिलेटिवली लेसर नंबर ऑफ केसेस के बाद भी डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। देन दिस इज़ गुड न्यूज़, वाटर फ्रॉम गंगा यमुना बीइंग टेस्टेड,
लॉकडाउन हुआ है तो ह्यूमंस लॉकअप हो गए हैं, तो लेस ह्यूमन एक्टिविटी है तो रिवर्स अपने आप खुद को ठीक कर रही हैं। ये बात की है नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, बट अगेन ये प्रिलिमिनरी रिजल्ट है, अभी और टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। देन दिस इज़ वॉल्टियर ऑफर सर्विसेज, देन दिस इज़ लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये यूएसए के इलेक्शंस की बात है। कैन जो बिडेन, ही इज़ जो बिडेन एंड दिस इज़ ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, नवंबर में इलेक्शन होंगे 2020 से 2024 का अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है ये अभी प्रेसिडेंट है, ये जो बिडेन वाइस प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओबामा। ये हैं आपकी रिपब्लिकन पार्टी के, ये हैं आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी के। रिपब्लिक पार्टी थोड़ी राइटिस्ट होती है, डेमोक्रेटिक थोड़े सोशलिस्ट का इसमें थोड़ा फ्लेवर होता है यहाँ पे। अब 2020 से 2024 में इन दोनों में से कोई एक यूएसए का प्रेसिडेंट होने वाला है। अगेन कुछ तो कंजर्व होते हैं वोट, मतलब कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं, 50 स्टेट्स हैं यूएसए में, तो कुछ तो मतलब इनके गढ़ माने जाते हैं कि यहाँ से एक पर्टिकुलर पार्टी ही जीतेगी। और कुछ स्टेट्स होते हैं जो होते हैं स्विंग स्टेट्स, वो इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। तो अभी कहना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा प्रेडिक्ट करना। मीनवाइल इन पे जो अभी इम्पीचमेंट चला था वो भी इन जो बिडेन के कारण ही चला था। वाई? बिकॉज जो बिडेन का जो सन है हंटर बिडेन यूक्रेन एंड ऑल में बिजनेसेस हो रहे हैं उनके, एंड प्रेसिडेंट ट्रंप ने एज अ प्रेसिडेंट यूक्रेन के जो हेड है उनको बोला कि हंटर बिडेन के बिजनेस को चेक करो, कुछ इरेगुलरिटी है तो मुझे बताओ, मैं उसको यूज़ करूंगा जो बिडेन के अगेंस्ट इलेक्शन कैंपेन में। तो ये प्रेसिडेंशियल एथिक्स के अगेंस्ट जाता है। सो दैट इज़ वाई इनके लिए इम्पीचमेंट स्टार्ट हुआ था, बट वो डिफीट हो गया। सो दिस इज़ नवंबर। देन ये आता है बिजनेस सेक्शन का पेज। बिजनेस सेक्शन में जो पहला न्यूज़ है वो है रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन, इकोनॉमी में ना हर चीज़ वर्ड में देखना चाहिए और चीज़ें जितनी आसान हो सकती है ना उतना ही आसान करना चाहिए। जीनियस और जो ब्रिलियंसी होती है ना वो कॉम्प्लिकेट करने में नहीं होती है, वो होती है चीज़ों को जितना आसान बनाया जा सके। यू हैव गॉट टू सी द फॉरेस्ट बिफोर यू कैन सी द ट्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल मतलब क्या होता है? खुदरा। इन्फ्लेशन मतलब कीमतों में वृद्धि। तो ये रिटेल इन्फ्लेशन है। ईजेस टू 5.91%, मतलब थोड़ा कम हुई है। सी, ये बढ़ रही थी अब थोड़ी कम हुई, तो मतलब ईजेस टू दिस 5.94। दैट इज़ वाई मैं इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ वोकेबुलरी अच्छी करनी है, ग्रामर, सेंटेंसेस, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे या फिर आप मेंस में लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं। इफ़ यू आर क्विक विद रीडिंग क्वेश्चंस तो आप बहुत जल्दी समझ जाते हो कि इसका आंसर क्या है, वरना क्वेश्चन पढ़ने में समझने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। सो ड्रॉप इन फूड प्राइसेस कीप सीपीआई अंडर चेक, डेटा कलेक्शन हिट बाय कोविड-19। तो इसमें कुछ सी यहाँ पे ऐसा ड्रॉप हुआ है। अब सीपीआई राइज अंडर चेक, एनएसएसओ ने कहा है लो क्रूड ऑयल हो रही है, इसके कारण क्या है? हमें बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। और कच्चा तेल बिकॉज वैल्यू कम हो रही है, प्राइस कम है, तो इससे हमारा फिजिकल डेफिसिट भी और इकोनॉमिक हेल्थ को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। एनएसएसओ एंड ऑल ये बॉडीज़ होती है, इंडिया ईयरबुक में हमने अभी देखा था चैप्टर नंबर 6। देन दिस इज प्राइस डेटा इज यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम 1114 अर्बन मार्केट एंड दिस वन विलेजेस फील्ड ऑपरेशन डिवीजन ऑफ एनएसओ इन यूनिफॉर्म वीकली रोस्टर। तो बस अब ये एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फील्ड पे जा नहीं पा रहे हैं, तो इनके पास डेटा भी नहीं आ रहा है अभी। देन दिस इज़ द प्राइस कट ओपेक प्लस, और इन्होंने डिसाइड किया है कि थोड़ा कम करते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल है अभी $32 बैरल पे हो गया है। इधर भी डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम है। डिमांड कम है बिकॉज रिक्वायरमेंट कम हो रही है, बिजनेस इकोनॉमी स्टॉप है, तो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट कम है, बट सप्लाई ये कम नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये मार्केट कैप्चर करना चाहते थे। देन दिस इज़ गोल्ड फ्यूचर सर्ज ऑन लोकल डिमांड, गोल्ड बढ़ रहा है बिकॉज सब सेफ हेवन ढूंढते हैं। जब भी कोई भी क्राइसिस होता है ना तो सब लोग ढूंढते हैं कि सबसे सेफ कहाँ है पैसा लगाना। तो शेयर मार्केट में पैसा डिफ़िकल्ट होता है, तो ये सारा पैसा निकाल के लोग सेफ हेवन, सेफ ढूंढते हैं। तो सेफ क्या होता है? या तो डॉलर होता है या फिर गोल्ड होता है, तो इधर सारा ट्रांसफ़र हो जाता है मनी। सो दैट इज़ वाई इनको हम बोलते हैं, जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ये सब क्या होता है? हॉट मनी होता है। ये आराम से ये तुरंत निकाल के आपको दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब सब पैसा अगर डॉलर पे आ रहा है तो डॉलर मजबूत हो जाएगा और रुपी उसके कंपैरिजन में गिर जाएगा। तो दैट इज़ वाई रुपी अभी 75 रुपये तक आ गया था। देन इंडाइसेस इन रेड एज वायरस स्पूक्स मार्केट, एफपीआई का सेल ऑफ हो रहा है। ग्लोबल मार्केट वीक है, नंबर ऑफ केसेस इंडिया में, फियर लॉकडाउन हो रहा है बिकॉज इकोनॉमी और सेंसेक्स किस पे चलता है? सेंटिमेंट्स पे चलता है। कभी आपके सेंटिमेंट्स अच्छे हैं तो आप काफ़ी अच्छा काम करते हो, सेंटिमेंट्स बुरे हैं तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। सो दिस वर्क्स ऑन सेंटिमेंट्स। द मार्केट विल कंटिन्यू टू रिमेन वोलाटाइल विद स्विंग्स ऑन ईदर साइड। स्विंग हो रहा है, ऐसे ऊपर बढ़ता है गिरता है, ऊपर बढ़ता है गिरता है। देन
इसी का हमने फिर सर्किट ब्रेकर्स बाद में देखा था समटाइम्स बैक। अ मार्च ऑफ डूम फॉर द ऑटो इंडस्ट्री, सी इनकी इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सेल हो नहीं रही है और अब स्टैंड स्टिल भी हो गया है इकोनॉमी का। प्रोडक्शन सेल्स एट नियर स्टैंड स्टिल। तो ये बॉडी है, रिमेंबर दिस नेम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सियाम। सियाम इज़ इन टॉक विद सेंटर टू हेल्प रेव अप द सेक्टर। यहाँ कुछ इश्यूज बताए थे हमने, ये कल भी देखा था कि कोविड-19 तो एक है ही इशू, इसके अलावा BS4 से BS6 जो ट्रांजिशन हुआ तो काफ़ी लोगों ने अपनी परचेज़ नहीं किया, होल्ड करके रखा था। ओला उबर जनरेशन, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, जनरल स्लो डाउन इकोनॉमी का। तो दैट इज़ वाई ये जो ऑटो सेक्टर है ये काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है। देन दिस इज़ 23rd, ऑल पॉलिसी टूल्स एट डिस्पोजल टू फाइट वायरस इम्पैक्ट। सी इन्फ्लेशन पता है वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि को हमें कंट्रोल करना है, 4 ± 2% पे। इन्फ्लेशन ईज सूनर एंड फास्टर, ईज मतलब देखा ना कम होगी, सूनर एंड फास्टर। एग्रीकल्चर रिजाइलेंट है, ये बात कही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में। मिनट्स ऑफ मीटिंग मतलब मीटिंग हुआ तो उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ उसको रिलीज़ करते हैं तो MOM हो जाता है। फिक्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, ये MPC डिसाइड करती है। MPC जो होती है वो साल में 4 बार मिलती है। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग को रिलीज़ करने का भी ट्रेंड है। 6 मेंबर होते हैं इसमें, 3 आते हैं RBI से और 3 आते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये नॉमिनेट होते हैं। जो गवर्नर हैं जैसे ये शक्तिकांता दास साहब हैं, ये इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इन्फ्लेशन मैंडेटेड है 4 ± 2%। सो दिस इज़ MPC। अब ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में आजकल कुछ नहीं हो रहा है। 2021 ओलंपिक्स था, वो फर्दर पोस्टपोन हो सकता है। IPL के बारे में कोई कुछ अभी सोच नहीं रहा है, सो अगेन स्पोर्ट्स इज पोस्टपोन। So today we read about this sports and this is RBI Monetary Policy Committee, inflation etc. ये ऑटोमोबाइल सेक्टर। यहाँ हमने देखा इक्विटी मार्केट क्यों ऐसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे अपने गोल्ड, देन दिस इज़ ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल, देन दिस इज़ रिटेल इन्फ्लेशन ईज हुई है 5.91% पे, ईज हुई है मतलब ये ऐसे डाउन हुआ है। देन दिस इज़ जो बिडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप इन नवंबर, प्रेसिडेंट कौन बनेगा 2020 से 24 के बीच में। दिस इज़ गंगा यमुना बीइंग टेस्टेड वाटर, BCG का कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, बैसिलस कैलमिटी यूरिन। देन दिस इज़ फेस्टिव स्पिरिट ब्रिंग्स चीयर टू असम, अंबेडकर जी, पूना पैक्ट। और ये बात है एक्सेसिंग जस्टिस ऑनलाइन, होप टू कॉप विद कन्फाइनमेंट। यहाँ काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, री इमेजिनिंग अवर इकोनॉमिक चॉइसेस, एंड दिस वॉज अगेन अ गुड आर्टिकल, स्टेइंग एट होम ऑन प्लानट अर्थ। और ये आर्टिकल था गूगल पे, गूगल मतलब ऑफलाइन और डिजिटल इन दोनों में अभी सीसॉ चल रहा है। देन दिस इज़ अगेन वेरी गुड आर्टिकल, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल एंड ऑल। देन दिस इज़ बिब्लियोफाइल, ये बाबा साहब 129 बर्थ एनिवर्सरी, ये MG नरेगा। और ये देखा हमने GST रेवेन्यू ड्रॉप हो रहे हैं तो सरकार इस पर लोन लेने का सोच रही है। देन दिस इज़ मॉडिफाइड सेकेंड फेज़ लॉकडाउन होगा, अभी नो न्यू केसेस आ रहे हैं, मतलब लॉकडाउन स्ट्रेटेजी थोड़ा वर्क कर रही है और ये अभी 10 बजे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया है। देन दिस इज़ 14th अप्रैल एंड दिस इज़ एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड स्टडी वेल।